हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सियारदास ने विरोध किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सियारदास ने ही प्रस्तावित किया था। याद रखिएगा, किस अधिवेशन में और किसके द्वारा? नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सियारदास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया और इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों और विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उनमें आजादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए, कब आए? 1915 में। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ? थाने में जो सिपाही थे, 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन समय 1920 से 22। इस दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में और 1920 में, याद रखिएगा, काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, और जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुआ। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति बने रहे। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया?
निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब है सीआर दास ने, ए ऑप्शन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सीआर दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सीआर दास ने ही प्रस्तावित किया था। प्रश्न संख्या सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? याद रखिएगा 1920 में। ठीक है, देखिए 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंध प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील के खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी के द्वारा प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किए जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 1922 में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1920 में। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दो अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला क्या था? खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दूसरा, पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? नमक कानून, बी ऑप्शन। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो आपको मालूम है 1920 में। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को जो है अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। प्रश्न संख्या 8 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो असहयोग आंदोलन के समय, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से जो है प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। प्रश्न संख्या 9 है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन के लिए आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन के लिए आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 10 है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य था किस आंदोलन के दौरान? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही नहीं है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा के कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों और विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया बल्कि इसका विरोध किया था। 12 नंबर है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का नाम है बिहार, याद रखिएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में कौन कौन शामिल थे? सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन और शेक्सपियर आदि लोग। 13 नंबर है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से संबंधित जो कथन दिए गए हैं आप उस पर विचार करके बताइए कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, यह भी सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, बिल्कुल सही है। चौथा जो है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी हो गई थी, बिल्कुल सही नहीं है। यानी आपका पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की देखिए अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उनमें आजादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का जो भय था वो हट गया। चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुई। 14 नंबर है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी कैसर ए हिंद की, याद रखिएगा। जिस समय गांधी जी भारत आए, कब आए? 1915 में। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों और उपाधियों को त्याग दिया और जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय, जो जमनालाल बजाज की जो उपाधि थी राय बहादुर की, इन्होंने भी उस उपाधि को जो है वापस कर दिया। 15 नंबर है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके? किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया लेकिन इसके परिणाम को नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 1922 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके।
17 नंबर है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? याद रखिएगा, छपरा। राहुल संकृत्यायन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? आपको मालूम है, इसका सही जवाब क्या होगा? 4 फरवरी 1922। ध्यान रखिएगा। देखिए, शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। 19 नंबर है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो याद रखिएगा, गोरखपुर में। प्रश्न संख्या 20 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। कब हुआ था? आपको मालूम है, समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण, ठीक है, उन्होंने यंग इंडिया में लिखा। उनका जो यंग इंडिया था, जो पत्र था, यही संपादित करते थे महात्मा गांधी यंग इंडिया को। इस पत्र में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। यह बात इन्होंने यंग इंडिया में कहा। 21 नंबर है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्यों? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्यों किया? चौरी चौरा में हिंसक जो है हिंसक घटनाएं हुई थी। चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया। 22 नंबर है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? याद रखिएगा, चौरी चौरा में हुआ हिंसा के कारण। चौरी चौरा में हुआ हिंसा के कारण। और प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब है चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस इसलिए ले लिया गया कि 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की जो घटनाएं हुई थी, ये कारण था जो कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 24 नंबर है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो आपको मालूम है, वो है आपका, बताइए। देखिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑप्शन है वो डाउटफुल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। तो जो ऑप्शन होना चाहिए था वो नहीं है उसमें, तो इसलिए उसमें स्टार का जो है मार्क किया गया है। 25 नंबर है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? तो बारदौली में। याद रखिएगा, चौरी चौरा की जो घटना थी, इस समय यह घटना जब घटी उस समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे।
26 नंबर है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ। 1920 में प्रारंभ हुआ और 1922 में समाप्त हुआ, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। 27 नंबर है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पे जो है रोक लगा दी गई और जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया गया था, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा, तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा। अच्छा, इसमें जो प्रश्न पूछा गया नेक्स्ट 28 नंबर, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम जो है इंगित करें। इसका सही जवाब क्या होगा, पहला है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, दूसरा है उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। देखिए इसका सही जवाब होगा, क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो पहले घटना होती है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, इसके बाद क्या होता है, उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जलाना, तीसरा घटना होता है क्या होता है, गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन, और चौथा घटना क्या होता है, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में जो है आग लगा दी, और इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन को जो है वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति जो है थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी, और इस प्रकार जो है आपका ए विकल्प सही है। 29 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा ए ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में खासकर राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विवेकानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए जो मतलब कि जो क्रम होगा सही क्रम में वो होगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे, देखिए चौरी चौरा कांड, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बारदौली प्रस्ताव, और इसके बाद होता है असहयोग आंदोलन का स्थगन। पहला, तीसरा, दूसरा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को, बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। 31 नंबर है, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का जो कारण था वो बताइए क्या था। तो देखिए इसका सही जवाब होगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, बी ऑप्शन। 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से
क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं को मोहभंग हो गया था और ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल जो है माना जाता है। 32 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर जो है बर्बादी है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को जो है अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का जो है विरोध किया था? तो नाम याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। 34 नंबर है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा काशी विद्यापीठ, इसके बाद गुजरात विद्यापीठ और आपका जामिया मिलिया, यानी सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति बने रहे। 35 नंबर है, 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता का। हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलताएं मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया और पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपनी चरम पर थी। 36 नंबर है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? बताइए, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, 1930 का जो संबंध दिया गया है असहयोग आंदोलन से, जो कि सही सुमेल नहीं है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित घोषित किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अन्य तीनों युग में सुमेलित हैं। 37 नंबर है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, 1931 में राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, बिल्कुल सही है। दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का समय है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ और 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट 13 अप्रैल 1919 को तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। देखिए, प्रश्न संख्या 38 से कथन ए, महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण आर, इस स्थगन का सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कैसे?
महात्मा गांधी के द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन जो है स्थगित करने का कारण चौरी चौरा की हिंसक घटना थी। साथ ही सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। 39 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। नाम याद रखिएगा, क्या है, कौन थे? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिया, उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन जब बचे हुए थे तब। आगे बढ़ते हैं और देखिए, बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ दिया जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस के द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। 40 नंबर है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। देखिए, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमनादास द्वारकादास, जमनालाल नहीं, जमनादास द्वारकादास, कावसजी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि। फिर से मैं नाम को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमनादास द्वारकादास, कावसजी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि बंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा यानी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था और इसने पीसीएस ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए को माना था और लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में स्वराज पार्टी का गठन 1923 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।